मिट्टी की खुशबू। माता पिता अपनी ज़िंदगी का हर सुख कुर्बान कर देते हैं ताकि बच्चों का भविष्य संवर सके। हमें उनका सपना और त्याग कभी नहीं भूलना चाहिए। एक छोटे से गांव में राम किशोर नाम का किसान रहता था। मेहनती, ईमानदार और बहुत ही सरल इंसान। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी पत्नी सरोज और 2 बच्चे, बेटी गुड़िया और बेटा मोहन। राम किशोर दिन रात मेहनत करता, लेकिन खेती से जो कमाई होती उससे घर का खर्च ही मुश्किल से चलता। फिर भी उसने कभी अपने बच्चों को पढ़ाई से दूर नहीं किया। वह हमेशा कहता था, पढ़ाई ही तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगी जहां हमारी गरीबी तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बन पाएगी। गुड़िया और मोहन दोनों पढ़ाई में तेज थे, पर गांव में सिर्फ 5वीं तक का स्कूल था। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर भेजना जरूरी था, लेकिन शहर भेजने का मतलब था खर्चा, हॉस्टल, किताबें और फीस। राम किशोर ने अपनी एकमात्र बैलगाड़ी बेच दी और बेटों की पढ़ाई का इंतजाम किया। गांव वाले हैरान रह गए। अरे राम किशोर, बैलगाड़ी बेच दी, अब खेत कैसे चलाओगे? राम किशोर मुस्कुराकर बोला, खेत तो हाथ से भी जोते जा सकते हैं, पर बच्चों का भविष्य दोबारा नहीं बोया जा सकता। समय बीतता गया। दोनों बच्चे मेहनत से पढ़ते गए। गुड़िया ने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की और सरकारी अस्पताल में नौकरी लग गई। मोहन ने इंजीनियरिंग की और बड़े शहर में नौकरी पाई। गांव वाले अब वही कहते देखा। मेहनत और पढ़ाई ने राम किशोर के बच्चों की जिंदगी बदल दी। लेकिन इन सब के बीच राम किशोर की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। खेत की मेहनत, कर्ज का बोझ और उम्र का असर सब मिलकर उसके शरीर को तोड़ चुके थे। आखिरी मुलाकात। एक दिन राम किशोर अचानक बीमार पड़ गया। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुड़िया और मोहन तुरंत शहर से लौटे। राम किशोर ने बच्चों को पास बुलाकर बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने हमेशा चाहा कि तुम दोनों मेरी तरह मिट्टी से बंधे किसान न बनो, बल्कि अपने सपनों को उड़ान दो। आज मुझे गर्व है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। मोहन रोते हुए बोला, पिताजी, हम आपके बिना कुछ नहीं, आप ही ने सब सहा ताकि हमें बेहतर जिंदगी मिल सके। राम किशोर मुस्कुराया और बोला, बेटा, मेरा जीवन तो खेत की तरह था। बीज बोया, मेहनत की, फसल काटी, अब बस मेरी मिट्टी ही मेरी पहचान रहेगी। इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। गुड़िया और मोहन ने पिता की इच्छा के अनुसार गांव में एक मुफ्त शिक्षा केंद्र शुरू किया ताकि किसी और गरीब किसान का बच्चा पढ़ाई से वंचित न रह जाए। सीख। माता पिता अपनी जिंदगी का हर सुख कुर्बान कर देते हैं ताकि बच्चों का भविष्य संवर सके। हमें उनका सपना और त्याग कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, जब आप यहाँ तक आ ही गए तो लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने उस दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें जो अपने माता पिता की कद्र नहीं करते हैं। धन्यवाद।